तहरीक इंसाफ के दौर में ज्यादा हादसा हुए हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है 3 साल हो गए इस हुकूमत को आए, धेले का इन्होंने काम नहीं किया। रेलवे का बेड़ा उठ रहा है कि इस खौफनाक हादसे और इसके नतीजे में होने वाली हलाकतों का जिम्मेदार कौन है। ऑपोजिशन वजीर आजम को उनके बयानात याद दिला रही है जिनके मुताबिक मुतालिका वजीर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हुकूमत कह रही है कि ये मामला भी गुज़श्ता हुकूमत की कोताही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि साद रफीक के गुनाह पर आजम स्वाति इस्तीफा दे दें, ये बेतुकी बात है। सवाल ये भी है कि बढ़ते हुए ट्रेन हादसा तो हर दौर में हुए। नून लीग के दौर में 408 वाकयात हुए जिनमें 230 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 440 छोटे बड़े हादसा हो चुके हैं जिनमें 280 अफराद जाँ बहक हुए। यानी तहरीक इंसाफ के दौर में ज्यादा हादसा हुए हैं। इन बढ़ते वाकयात को कैसे रोका जाए? क्या वजीर मुस्ताफी हो या जिम्मेदारान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा हो? क्योंकि हर इंक्वायरी के बाद निचली सतह पर मुअत्तली होने से तो ऐसे वाकयात कम नहीं हो रहे। ये मामला उठाएंगे अपने मेहमानों के सामने, जिनसे बड़ा सवाल ये करेंगे कि तहरीक इंसाफ दौर में होने वाले ट्रेन हादसा की जिम्मेदारी क्या गुज़श्ता हुकूमत पर डाली जा सकती? वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये एक सालों की नेग्लिजेंस है, ये एक सालों का फर्क है जिसकी वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वजीर दाखिला ने और वजीर इत्तलात ने इस हवाले से बराह रास्त और बिलवास्ता मुझ पर ये इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। 3 साल हो गए इस हुकूमत को आए, धेले का इन्होंने काम नहीं किया। रेलवे का बेड़ा गर्क करके रखती है। आखिर जिम्मेदार कौन है? रेलवे इंतजामिया, वफाकी हुकूमत या फिर साबिका हुकूमत NBC? लेकिन आज जानबूझकर मुझे याद आ रहा है शेर अल्लामा का कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। यानी हमारे दिलों से नुकसान का खौफ चला गया है, हमारे दिल से नुकसान का एहसास चला गया है, हम बेहिस हो गए हैं। आज मैं तकरीर सुन रहा था फवाद चौधरी साहब की पार्लियामेंट में, तो मुझे शेर बार बार याद आ रहा था। PDM का क़याम, PDM में इख्तलाफात, PDM के करप्शन के, NRO के। अरे भाई घोटकी में क्या हुआ है तो बता दो। 4 सत्र का बयान पढ़ के वो निकल गए और वहाँ से उन्होंने फिर वो सियासत शुरू कर दी, खबीज़ सियासत, गलीज़ सियासत, जो इस माशरे को घुन की तरह काट रही है। ये घोटकी का वाक़या नया नहीं है भाई, ये शेख रशीद के ज़माने में भी हो चुका है। वो कहने लगे जी ड्राइवर जिम्मेदार है। एक और वाक़या हुआ कि हाजी जिम्मेदार है, ज़ाहिरीन जिम्मेदार हैं जो तबलीग के लिए जा रहे थे, उनका चूल्हा फट गया। एक और हो गया, उन्होंने कहा जी ड्राइवर सो रहा था गालिबन। ये कल जो वाक़या हुआ है तो बहुत खौफनाक वाक़या है। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें कि एक ट्रेन पटरी पे गिरी हुई है, उसकी बोगियाँ एक ट्रैक पे गिरी हुई हैं और उस ट्रैक पे दूसरी गाड़ी आ रही है और उसका ड्राइवर चेक देखता है दूसरे डब्बों को तो फुल ब्रेक लगाता है। वो ट्रेन के ब्रेक कार के ब्रेक थोड़ी होते हैं, वो टाइम लेते हैं, वो वक्त, वो डिस्टेंस लेते हैं। जाते आते वो टकरा गया। अब कम्युनिकेशन सिस्टम कहाँ गया आपका? आजम स्वाति कहाँ थे? मैंने पूरा मॉनिटर किया है सब कुछ आज के दिन 11 बजे तक। आजम वाक़या हुआ है 4 बजे के करीब। आजम स्वाति को प्राइम मिनिस्टर यकीनन उठाया है, क्योंकि पलट प्राइम मिनिस्टर का आया कि मैंने आजम स्वाति से कहा है कि वो उस इलाके में जाएं। चैनल्स फ़ोन करते रहे, आप लोग फ़ोन करते रहे, आजम स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सो रहे थे, वो महव ख्वाब थे। वो बड़ी मुश्किल से पहुँचे और अब वो चीखें मार रहे हैं कि मैं रिपोर्ट खुद तैयार करूँगा। कैसा आदमी है जिसके बाड़े में भैंस घुस जाती है तो वो क्लाशनकोफ लेके बाहर निकल आता है और बच्चों को कत्ल करने की कोशिश करता है, IG का तबादला कराया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा एक और नई कहानी आ गई सुबह कि जनाब शेख साहब ने फरमाया कि ये ट्रैक पुराना था, 1886 का ट्रैक था। DS कहता है कि ये ट्रैक पुराना नहीं है, ये ट्रैक नहीं था, लेकिन इस पूरे ट्रैक पर 14 मुकामात हैं जो कमज़ोर हैं। इनकी रिपोर्ट मैंने मिनिस्टर समेत तमाम अफराद को भेज दी थी कि इनकी मरम्मत की जाए। इनकी मरम्मत नहीं की गई। फंड जारी होना कोई मसला नहीं होता, फ़ंड ज़ाय जाते हैं। अभी हमारा K4 का फ़ंड ज़ाय हुआ है 12 अरब रुपए का, उस पर काम ही नहीं हुआ ज़ाहिर है सिंध के कराची के अंदर। तो वो फ़ंड ज़ाय हो जाते हैं, फ़ंड दिए जाते हैं, फैशन हो गया है वो, उस पर काम नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुई। अब फरमा रहे हैं स्वाति साहब कि हमारे पास ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं है। क्यों नहीं है भाई?
70 साल का ताना अब मत देना, खत्म हो गए 70 साल, 70 साल भी खत्म हो गए। अब 3 साल से आप हैं, फिर आप हाई मोरल ग्राउंड पर आप आए थे और कि हम 3 साल किसी कम को नहीं इल्जाम होते नहीं हैं, देंगे, एनबीसी मेंटेनेंस किसी तो को मौजूदा दोष नहीं हुकूमत की देंगे, जिम्मेदारी हम अपना थी ना? काम करेंगे। बिल्कुल देखिए ना, अगर ये ट्रैक खराब था तो इसकी मरम्मत होनी चाहिए थी। बिल्कुल। आप बार बार मुझे गिदड़ सिंह ही दे रहे हो कि ML1 हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मतलब उस वक्त तक लोग मरते रहे, उस वक्त तक 40-40, 50-50, 200 लोग मरते रहे जब तक ML1 नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है, शेख रशीद ने भी कहा, आजम स्वाति ने भी कहा, कई वुज़रा ने कहा, फर्रुख हबीब ने कहा कि ML1 आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो भैया जब तक ML1 नहीं आता है आप ट्रेन बंद कर दें, हमारे लोगों को ना मारें। लोग शादियों में जा रहे थे, शादियों का जेवर और जहेज उनके साथ था, क्या गुजरी होगी यार, कुछ तो सोचो, खुदा का खौफ करो। बिल्कुल बिल्कुल। सुनैरा, आप इस पर क्या कहेंगी? व्हाइट एलिफेंट या सफेद हाथी कहा जाता था रेलवे जैसे इदारों को, जो कि खस्ता हाली का शिकार है और इस किस्म के हादसात हमें आए रोज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या गुज़श्ता हुकूमत को जिम्मेदार करार देकर क्या मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो जितनी मर्जी कर लें किसी भी मौजू पे, उसमें तो मास्टर्स किया हुआ है हमारे सारे पॉलिटिशियंस ने, लेकिन हकीकत तो नहीं बदल सकती। बात यह है कि अगर किसी जगह पे ट्रैक में कोई खराबी थी या कुछ भी था, उसको वक्त पे इंस्पेक्शन करना। जब आप कोई भी पोजीशन अज्यूम करते हैं, एक मिनिस्टर आया, आप पहले अपने लिए एक रिपोर्ट तो बनवाएं, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं अपने सामने लाएं, उसमें जो रेड फ्लैग्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें, उसको बंद कराएं या रिपेयर कराएं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो अगर आप वो नहीं कर रहे, गवर्नमेंट आपकी है, जिम्मेदारी आपकी होगी, बल्कि इवेंचुअली वजीर आजम पे जाएगा। शेख रशीद के दौर में भी बहुत बुरा हादसा हुआ था, लोग जल के मर गए थे। द प्रॉब्लम इज कि इंसानी जान की कोई कदर ही नहीं रही। अभी वो सोशल मीडिया पे एक रेंज रोवर का वायरल हुआ है क्लिप, जिसमें उस बंदे ने जिस तरीके से मोटरसाइकिल सवार को कुचला है और उसके बाद वो उसे रिवर्स करके भागा है। मतलब कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा जब एक पॉलिटिशियन साहब ने एक पुलिस कांस्टेबल को मार दिया था। तो आप ह्यूमन साइकी हमारी जो बना दी गई है सोसाइटी की, वो ये है कि कोई 2-4 लोग मर जाएं, 40-50 लोग मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्यादा लम्हा फिक्रिया है। मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो हादसात पे खड़े होके वीडियोस बनाने को जरूरी समझते हैं बजाय इसके कि हेल्प प्रोवाइड करें। ये तो चलें, बहुत फार फ्लंग एरिया में था हादसा, इसमें तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन ओवरऑल जो नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं और हमें हमारे पॉलिटिशियंस ये बताते हैं कि बड़ा पोटेंशियल है आप लोगों में, वो ये पोटेंशियल है कि लोग हेल्प करने को तैयार नहीं है। दूसरा, ML1 की सारी बात कर रहे हैं, अगर पूरी दुनिया के साथ आप मवाजना करें, ML1 40 साल पहले बननी चाहिए थी। आपने अपनी जिस तरीके से गवर्नेंस को अपनी जरूरियात के मुताबिक लेके चलना होता है, सस्टेनेबल प्लानिंग करनी होती है, वो सब टाइम के साथ साथ इम्प्रोवाइजेशन का नाम है, वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 40 इयर्स पहले आपने वो बनाई नहीं है, अभी तक चीजों को मेंटेन किया नहीं है। CPEC हमें सिर्फ ट्वीट्स में मिलता है कि ट्वीट से ही पता चलता है कि CPEC नाम की कोई चीज है। ऑन ग्राउंड कोई मुझे बता दे कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो। मैं ये कहता हूं कि 3 साल में इस हुकूमत ने रेलवे की बेहतरी के लिए क्या किया है, कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक को बेहतर किया है, कितने जो है वो ट्रैक्स पे इन्होंने सिग्नल्स लगा लिए हैं। कुछ तो परफॉर्मेंस होगी, ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ML1 के इंतजार में 10 साल बैठे रहेंगे, ना ML1 बनेगी, ना कुछ होगा। मेरा मतलब है आप बताने के काबिल हैं कि आपने इन 3 सालों में क्या किया है? कुछ भी नहीं, जीरो। जो किया था साद रफीक ने किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, उसके बाद जीरो है। ना नॉमन